So very good afternoon students, this is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So class 10, I am here with a new video on chemical bonding. So in the previous video you have studied about ionic bond and covalent bond. Now today we are going to study about coordinate bond. Okay? Let's start with the example. Okay? I am taking here nitrogen. Okay? Nitrogen का हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं. Nitrogen carries how many electrons? In valence shell 5 है ना, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन एक कंपाउंड बना रहा हूँ मैं, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, दैट नेम इज NH2. ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स. अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट रूल है ना, 2 का वो बनाता है टू कंप्लीट इट्स टू बी स्टेबल, एंड नाइट्रोजन कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट. जरा ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8. नाइट्रोजन ने भी यहाँ पे क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग हुई हाइड्रोजन के साथ में और उन्होंने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, एंड दैट इज नोन एज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना. ना अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या बचा रहे हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन है ना. तो यही जो देखिए, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. फर्स्ट टाइप इज दीज आर द फर्स्ट टाइप एंड द सेकंड वन इज दिस वन. ये जो आपके बॉन्ड, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर नोन एज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इनको क्या कहते हैं, बॉन्डिंग पेयर्स. बॉन्डिंग पेयर्स एंड दे आर नोन एज द, दिस इज नोन एज द लोन पेयर. तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है किसी एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो, और किसी आयन के साथ में होता है. ठीक, लाइक मैं एक आयन ले लेता हूँ, हाइड्रोजन का आयन. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, बट व्हेन इट बिकम्स H+ आयन तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, एक भी नहीं. बट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ से ले रहा है, ठीक है, फ्रॉम दिस लोन पेयर. तो ये लोन पेयर ने क्या किया, इसको शेयर किया अपनी बॉन्ड. तो ये जो बॉन्ड बना है, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कैसे समझेंगे जरा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हुई थी, ठीक है, हाँ चलिए, 3 हाइड्रोजन फॉर देयर विद द नाइट्रोजन है ना. तो इनके बीच में क्या हो रहा था, कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा था. बट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो लोन पेयर बचे थे, इसके साथ क्या हुआ, H+ के साथ एक बॉन्डिंग बनी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसको हमने क्या कहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक, समझ गए. और ये पूरे कंपाउंड पे आपका है ना, NH4+. अब ये कंपाउंड अगर फॉर्मेशन चाहे तो Cl नेगेटिव के साथ भी फॉर्म कर सकता है. ये जो इलेक्ट्रॉन जिसने इसके पास है, जो डोनेट किया है और क्लोरीन एक्सेप्ट कर लिया, तो इनका भी बॉन्ड बन सकता है. तो ये अमोनियम क्लोराइड पूरा प्रोडक्ट अगर हम देखें तो इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज a bond formed between an ion and atom of a polar covalent molecule with 1 or more lone pair. एक polar covalent compound के पास में, जिसके पास एक या एक से ज्यादा के lone pair हो, उसका bond formation हो किसके साथ, with the an ion. ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनी है, that is known as a coordinate bond. ठीक है. अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, अगर ध्यान से देखें, एक अगर इसने किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसने एक्सेप्ट किया है, तो ये पूरा एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ ये कंपाउंड किसका दिख रहा है, ये म्यूचुअल कॉम्बिनेशन है आयनिक एंड कोवेलेंट का. यहाँ पे आप कोवेलेंसी देख रहे होंगे, और यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी. ये आपका कॉम्बिनेशन टाइप होगा. तो ये आपका बॉन्ड क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिस एरो रिप्रेजेंट्स दिस. ठीक है.
अब हम चलते हैं एक और बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं H3O पॉजिटिव की, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की, जो एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग वाटर। इफ आई टेक वाटर एज अ कंपाउंड, तो वाटर के साथ में ऑक्सीजन आपका दिख रहा है ना, सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन कैरीज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल? 6 electrons. These are the structure of Lewis dot structure, ठीक है। The Lewis dot structure is a type of the structure in which the compound जो आपका है दिया हुआ है, that compound के जो भी elements हैं उनका जो बॉन्डिंग है that is represented by the dot structures, है ना, जो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम क्या करते हैं, डॉट स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और कैसे शेयरिंग हुई है या फिर क्या डोनेशन एक्सेप्टेंस हुआ है, ये पूरा इसमें दिखता है, ठीक है। मैं वाटर मॉलिक्यूल ले रहा था, here hydrogen ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं, एंड ऑक्सीजन यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम पूरा बॉन्डिंग बनाए तो कुछ यूँ बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या किया है, म्यूचुअल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई। दीज आर द बॉन्डिंग पेयर्स एंड दीज आर द लोन पेयर। नाउ दे आर फ्री टू रिएक्ट विद समथिंग, ये इनके साथ में शेयरिंग या एक्सेप्टेंस हो सकता है ना, ये लोन पेयर्स। तो ऐसा ही टोल्ड यू, अगर हम एक क्या ले लें, आयन ले लिया हमने, ठीक, नाउ इट इज गिवन टू दिस, है ना, तो ये क्या बना रहा है एज सेम वे। अब ये होता क्यों है ऐसा, इसके पीछे थोड़ा सा एक समझते हैं, H3O पॉजिटिव कैसे बनता है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल में जाएं तो OH आयन की पहले बात करते हैं, OH बॉन्ड की बात करते हैं, OH बॉन्ड के बीच में बात करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। The electronegativity difference between hydrogen and oxygen is quite larger, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी क्या है कि ऑक्सीजन की 3.5 है और हाइड्रोजन की अप्रॉक्सीमेट 2.1 है ना। तो ड्यू टू दिस लार्ज डिफरेंस, है ना, इनके बीच में पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इसको हम नेगेटिव पोल और इसको पॉजिटिव पोल्स में, है ना, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ रही। व्हेन एन acid is added to the water, strong dipole interaction, ठीक है, occurs between the polar water molecules and the polar acid molecules, ठीक है। जैसे ही ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, अगर हमने इसमें एक एसिड मिला दिया, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगी, जो लार्ज जो पोलैरिटी है इनके बीच में क्या करेगी, पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, है ना। एज अ रिजल्ट such dipole interaction, the hydrogen ion gets released from the polar bonds of H+। तो यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड रिलीज हो गया, ठीक है, HCl से हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसके पास हायर पोलैरिटी है ना, तो ये क्या करेगी, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है यहाँ पे टूट गया और वो जाके क्या हो गया, ऐड हो जाएगा विद द H2O molecule and it will become H3O positive या हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ठीक है, दिस इज हाइड्रोनियम आयन से, ठीक है, करेक्ट है। नाउ दैट्स इट, दिस इज केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट पार्ट था, दैट वाज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, है ना। रीड इट वंस बेटा, एक बार ध्यान से इसको दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। इफ यू स्टिल हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप और यू कैन डायरेक्टली वीडियो कॉल मी, ठीक है, वीडियो कॉल करिए, कॉल करके आप यू कैन आस्क मी, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, आई एम गिविंग यू द नोट्स लिखिए, कंप्लीट योर वर्क, ठीक है, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू क्लास।